श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। उस सखा ने सोचा, अरे लाला से नाराज तो बाद में हो ही लूंगो, एक बार जाकर के कृष्ण को दर्शन तो कर लूं। वो भी दौड़ करके गया है, महाराज रथ के पास में पहुंचा और देखा कि रथ में लाला तो है ही नहीं। सोचने लगे हमारो लाला हो तो रथ से कब को नीचे दौड़ करके हमसे गले से लगा ले। तो जैसे ही पर्दा उठा करके देखा महाराज रथ में तो कोई और ही बैठा है। उद्धव ने प्रणाम किया, मैं उद्धव। अरे महाराज मैं, अरे भैया मैं उद्धव, बृहस्पति का शिष्य, यदुकुल का मंत्री, भगवान कृष्ण ने भेजा मुझे, कृष्ण ने भेजा है। अरे उनको याद आती है सबकी, ब्रजवासियों की, गोपियों की, माता यशोदा की, नंद बाबा की, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। ब्रजवासियों की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अरे वाह रे कन्हैया, परसों की बोल करके गया और बरसों में याद आई तो खुद नहीं आया, अपने सखा को भेज दिया। अरे परसों की बोल करके गया, बरसों में आया और बरसों में भी याद आई तो खुद नहीं आया, अपने सखा को भेज दिया। उद्धव ने प्रणाम किया, मुझे माता यशोदा का दर्शन करना है, मुझे माता यशोदा का दर्शन करना है, नंद बाबा का दर्शन करना है। आप मुझे बता सकते हैं नंद बाबा का महल कहां पर है? अरे गोपियों से भी मिलना था, राधा रानी को भी प्रणाम करना है, आप मुझे बताइए नंद बाबा का महल कहां है? ग्वाल बाल कहने लगे, अरे उद्धव, जब से कृष्ण इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं तब से नंद बाबा के महल का रास्ता कोई पूछता नहीं है, तब से बाबा के महल का रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया है। अरे अरे तुम सामने ये देख रहे हो ना, ये पानी बह रहा है, ये पानी जो बह रहा है ना, बोले हाँ 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 ये पानी मुझे दिखाई दे रहा है। ग्वाल बाल कहते हैं, अरे लाला, अरे उद्धव, ये जो पानी है ये कोई नदी नहीं है, ये कोई नाला भी नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये जो पानी बह रहा है तुम जानते हो, जब से भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं लाखों गोपियां, गौवे, बछड़े, माता यशोदा, नंद बाबा, तब से प्रातः काल होती है, माता यशोदा, नंद बाबा कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं, सब गोपियां मिलकर के नंद बाबा के महल पर पहुंच जाती है और बैठे बैठे वहां पर पूरे दिन रोते हैं कि आज भी कृष्ण लौट करके आवेगो, आज भी कृष्ण लौट करके आवेगो। अरे ये कोई नदी नहीं, ये कोई नाला नहीं, ये सब उनकी आंखों के आंसुओं का पनारा ही बह रहा है। जैसे ही उद्धव ने सुना अद्भुत आभास हुआ, जैसे ही ब्रज की भूमि को स्पर्श किया अद्भुत करंट, और सोचने लगा कहां आ गया मैं, अरे मैंने तो सोचा था वो ये नहीं है। ब्रजवासी कहने लगे, ये पानी के सहारे सहारे, अश्रु बिंदुओं के सहारे सहारे चले जाओ और जहां इस पानी का अंत है वो ही नंद बाबा का महल है। ब्रजवासियों को साथ में उद्धव नंद बाबा के महल पर लौट कर के आए हैं। एक सखा ने कहा, अरे उद्धव, वो देख रहे हो खंबे के सहारे जो सिर लगा कर के बैठी है, वो है यशोदा मैया, तुम जाना उनके पास, जरा जोर से बोलना, हो सकता है कि तुम्हारी बात सुन ले। बोले जोर से क्यों बोलना? अरे कृष्ण की याद में रोते रोते माता की श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई है, कृष्ण की याद में रोते रोते माता की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, उनकी आंखें भी कृष्ण की याद में रोते रोते कमजोर हो गई है। हाँ, तुम जाकर के यदि जोर से बोलोगे तो हो सकता है तुम्हारी बात सुन लेवे। उद्धव माता यशोदा के पास में पहुंचे। माता यशोदा का हाल है कि कई कई दिन भोजन करते हुए बीत जाते हैं, भोजन की थाली लेकर के आते हैं, भोजन की थाली पड़ी रहती है, भोजन ही नहीं करते, कृष्ण के विरह में रोती हैं कि लाला परसों को नाम लेकर के गए हुए हैं, लौट करके आवेगो। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया, मैया मैया प्रणाम।
मैया मैया मैं उद्धव। मैया ने कहा जरा धीरे बोलो, कौन? अरे मैया मैं उद्धव, उद्धव मथुरा से, कृष्ण ने भेजा है मुझे, आपकी याद आती है, आपको प्रणाम कहा है। मैया ने कहा धीरे बोलो। बोले क्यों मैया? अरे अभी मेरो लाला को नींद आ गई है, मेरो लाला सोए रहे हैं, मेरे लाला को नींद आ गई है। अरे बड़ी जिद करे, कभी चंदा मांगे, कभी माखन मांगे, और कभी तो जिद करे बहू मांगे। अरे अरे मेरे लाला को भी नींद आई है, जरा तुम धीरे बोलो, उनकी नींद खुल जाएगी। उद्धव कहने लगे अरे मैया क्या बात करती हो, क्या बात करती हैं आप? मैं तो कृष्ण को मथुरा में छोड़ करके आया हूं। मैया यशोदा कहती है अरे उद्धव, मेरो लाला तो मुंह को छोड़ करके कभी कहीं जावे ही ना है, मेरो लाला कभी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जावे। उद्धव कहने लगे अरे मैया क्या तुम मुझे कृष्ण का दर्शन करा सकती हो, क्या तुम मुझे कृष्ण का दर्शन कराओगी? मैया ने कहा हाँ हाँ उद्धव आओ। उद्धव के हाथ को पकड़ा और पल्ले के पास में लेकर के गई, चलो मैं तुझे कृष्ण का दर्शन कराती हूँ। और जैसे ही पल्ले के पास में पहुंची, देखा पल्ले में कृष्ण है ही नहीं। जैसे ही खाली पल्ले को देखा, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और कहने लगी कितनी बावली हूं मैं, अरे कितनी पगली हूं मैं। कृष्ण को गए तो बहुत समय बीत गया, लेकिन माता को तो याद आती है कन्हैया की। पूरी रात्रि कब कन्हैया की चर्चा करते करते निकल गई पता ही नहीं चला। प्रातःकाल हुआ, उद्धव ने कहा कि मैया मुझे गोपियों का भी दर्शन करना है, राधा रानी से भी मिलना है, आप मुझे बताइए वो सब कहाँ मिलेंगे? माता ने कहा कि सीधे निकुंज वन में चले जाओ। निकुंज वन में पहुंचे हैं महाराज, और निकुंज वन में पहुंचे, अनेक गोपियां बैठी हैं, राधा रानी बीच में बैठी हैं, अनेक अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही है। एक गोपी कहती है भगवान सपने में आए, ऐसा हुआ, अरे उन्होंने आकर के गिरिराज को धारण किया। एक गोपी कहती है भगवान ने आकर के सपने में पूतना का वध किया। एक गोपी बोलती है अरे मेरे घर पर आए, माखन चुरा करके ले गए। सब गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही है। उद्धव पहुंचे, देखा चारों तरफ गोपियां बैठी हैं और बीच में भगवान श्री राधे रानी बैठी है। चारों तरफ गोपियां है, बीच में राधे रानी बैठी है। सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा करती है, और सब गोपियां राधा रानी से कहती है हे राधे रानी, हम आपको रोज अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुनाती हैं, तुम कभी बताते नहीं कि भगवान आपके सपने में आए। राधा रानी कहती हैं अरे गोपियों, सपना तो तब आवे जब नींद आवे। जब से भगवान इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, मेरी बैरिन निद्रा को भी साथ लेकर के चले गए। उद्धव ने सोचा ये साधारण स्त्रियां नहीं है। भगवान के बारे में उद्धव आए हैं गोपियों के बीच में और कहने लगे अरे गोपियों, तुम भगवान के बारे में दुखी होती हो, चिंता करती हो, सबसे पहले अपने मन को ध्यानस्थ करो। वो भगवान हैं, उनका पाँव नहीं होता, वो भगवान निराकार हैं, अजर अमर अविनाशी है, उनका हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता, उसकी आंखें नहीं होती। एक गोपी कहने लगी अरे उद्धव, तुम बोलते हो उसका हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता, अरे उसका हाथ नहीं होता तो हमारे छीके से माखन चुराया कैसे? अरे उसका पैर नहीं होता तो माखन चुरा करके भागा कैसे? तुम बोलते हो उसकी आंखें नहीं होती, उसका हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता, तो बताओ हमारे साथ रास रचाया कैसे? उद्धव कहते हैं गोपियों, अपने मन को ध्यानस्थ करो, अपने मन को परमात्मा में लगाओ। गोपी कहते हैं अरे उद्धव, एक ही तो मन था और उसे तो कृष्ण लेकर के चला गया। कहती है एक हत्यो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश, ऊधो मन न रहे 10-20। ऊधो मन न रहे 10
तस्वीर। एक हत्यो सो गयो श्याम संगे, एक हत्यो सो गयो श्याम संगे। लेकर के चला गया और कहती है, ओ कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। आठों याम ऊधो हमें गोपी कहती है, अरे उद्धव एक मन था उसे कृष्ण लेकर के चला गया। उद्धव कहने लगे, अरे गोपियों भगवान का तुम ध्यान रखो, तुम्हें भगवान जल्दी ही दर्शन देंगे। तो गोपी कहती है, अरे उद्धव तुम बोलते हो हमें दर्शन देंगे, हमें तो सदा ही उनका दर्शन होता रहता है। क्या तुम सोचते हो हम भगवान से मिलने के लिए रोती हैं? अरे नहीं नहीं, मथुरा कोई दूर थोड़े है। यदि हम उनसे मिलने के लिए रोती तो दिन में 5 बार दर्शन करके वापस लौट आते। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि यदि हमारे मिलने से उनकी स्वतंत्रता में कोई कमी आती है तो उनकी याद में रोने में ही बड़ा आनंद आता है। और तुम बोलते हो कि उनका ध्यान करें, उनका दर्शन होगा, हमें तो सदा वो दिखाई देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो गोपियों ने उद्धव को बड़ा समझाया, उद्धव ने गोपियों को समझाया। उद्धव कहते हैं, अरे गोपियों अपने मन को एकाग्र करो, भगवान का ध्यान करो। गोपी कहती है, श्याम ने हमको जोगन बनाया। अरे इस दुनिया का दुख सहना है, श्याम श्याम हमको कहना है। उनके रंग में ऐसे डूबी जैसे जल में गागरिया। और कहती है, जब उनको हमारी याद नहीं आती, हमसे नहीं मिलना, तो एक बात है उद्धव कि हमें उनकी याद में रोने में भी आनंद आता है। और कहती है क्या, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। 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 लालानंद को, लालानंद को हमें तो वैरागिन बनाए गयो रे। हमें तो वैरागिन बनाए गयो रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। ताली बजाते हुए ताली बजाते हुए 1 2 3 4।
बसो मथुरा में। आप तो जाए 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 बसो मथुरा में। हमें तो वृंदावन में बसाए गयो री, हमें तो वृंदावन में बसाए गयो री। हमें तो कन्या बनाए गयो री, हमें तो जो कन्या बनाए गयो री। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की। अकाट्य प्रमाण सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, गोपियों ने कृष्ण भक्ति के अकाट्य प्रमाण दिए और जो उद्धव बोल कर के आए थे 1 घंटे में लौट कर के आ जाऊंगा, 1 घंटा नहीं, 1 दिन, 2 महीना, 6 महीने, अरे 7 महीने बीत गए। 7 महीने बीत गए और उद्धव जाने का नाम नहीं लेते। कृष्ण भक्ति की इतनी चर्चा होने लगी, जाने का नाम नहीं लेते। गोपियों के चरणों को भी गुरु नहीं बनाया। उद्धव बोलता है कि मैं तो इन गोपियों के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। परीक्षित जी कहने लगे महाराज उस ज्ञान की चदरिया का क्या हुआ? बोले कौन सी? बोले जो ज्ञान उद्धव लेकर के गए थे, जो ज्ञान उद्धव लेकर के गए थे उस ज्ञान का क्या हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं क्या कि ऊधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ऊधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाई डुग डुगी। परम पूज्य आचार्य श्रद्धेय पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से अपने ग्राम, नगर एवं क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण एवं नानीबाई का मायरा का भव्य आयोजन करवाने के लिए संपर्क करें। महाराज श्री द्वारा संचालित आध्यात्मिक मासिक पत्रिका प्राप्त करने हेतु एवं महाराज श्री द्वारा गाए भजन एवं कथा की CD, DVD या पेन ड्राइव प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र दिल्ली कार्यालय। आज की युवा पीढ़ी को अपने शुभ संकल्प से जोड़कर उनके हृदय में प्रभु भक्ति का प्रादुर्भाव करने का निश्चय किया है आचार्य जी ने। इसके साथ ही श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान आचार्य जी की अध्यक्षता में प्रभु भक्ति एवं मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। गरीब एवं असहाय की सहायता हेतु आप भी आचार्य श्रद्धेय पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज के शुभ संकल्प से जुड़कर आप अपना सहयोग भी गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान के ओरिएंटल बैंक में जमा करा सकते हैं। हमारा पता है श्री गोपीनाथ सेवा धाम आश्रम, वैष्णो देवी मंदिर के सामने छठी करा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 09813466142 09812466142।